हाँ आमिर, तुम लंच के बाद निकल जाओ। वैसे तो मैंने रिजर्वेशन करा दी है, मैनेजर को भी बता दिया है। बस जाकर सारी अरेंजमेंट देख लो। पार्टी से पहली दफ़ा मीटिंग है, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ठीक है, बता देना फिर। वापस। मैं हाँ कमी सर। मनीष। अब मैं चाह रही थी कि आप जल्दी घर चले जाएं, वहां सेटअप रेडी है, देख लेते। आज तो इम्पॉसिबल है। क्यों? वो कनाडा वाली पार्टी से मीटिंग रख ली है ना। लेकिन सर वो 2 दिन के बाद शेड्यूल नहीं थी। हाँ, उनका विजिट कुछ शॉर्ट हो गया है तो कल जा रहे हैं वो लोग। आज मिलना ज़रूरी है। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे अलमीर को हैंड ओवर करना है, तो मैं और वो लंच के बाद निकल जाएंगे। लेकिन घर की दावत का टाइम तो 7 बजे का है। हाँ, तो 2 घंटे की मीटिंग है, शाम में 6 बजे हम घर पहुंच जाएंगे। सही। वो एक्चुअली शीबा चाह रही थी कि आप थोड़ा सा पहले चले जाएं और सेटअप में आप खुद देख लें। कैसे आ सकता हूँ अभी? तुम चली जाओ, वैसे भी ऑफिस में कोई काम तो है नहीं। एंड आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगी। ठीक है सर। ओके, लव। थैंक यू। रहने दे, मैं कर लूंगी। थैंक यू। पापा सही कहते हैं, जल्दी का काम जो है ना, शैतान का। और आज मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, शैतान के बच्चे, मैं तुझे अपने आप की शिकस्त नहीं देने दूंगी। सारे काम करूंगी, अच्छी तरह करूंगी और जल्दी जल्दी करूंगी। सर आप रहने दें प्लीज। तुम आज शैतान को शिकस्त देना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। सर मैं तो ऐसी बस अपने आप से बातें कर रही थी। इट्स ओके। जो इंसान अपने आप से बातें कर लेता है, उसे किसी के सामने अपना दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ। नैवेश, रेहाना ले आओ भाई। रखो। अम्मी जान, क्या बनाया आपने खाने में आज? भाई दाल सब्जी बनी है, क्योंकि रात का खाना जो है वो थोड़ा जरा हैवी है ना, इसलिए। लेकिन अम्मी जान, आप अच्छी तरह जानती है मुझे चिकन पसंद है। चिकन फ्राई कर लेती मेरे लिए। भाई तुम रोज आना चिकन फ्राई खाते हो, तंग नहीं आते? प्रोटीन। ओहो, जिन्हें चिकन खाना है वो बाहर से ऑर्डर कर लें, वरना मेरी मम्मी का बनाया हुआ खाना खाना पड़ेगा। सुबह से काम कर रही हैं। ओ कह लो कि सरदार आप भी आ गए। मतलब अम्मी जान की हेल्प करने के बजाय मुफ्त के मशवरे दे रही हो। वेरी गुड। अरसल भाई, ये मेरा और मेरी बिटिया का मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? और मैं भला क्यों काम कर रहा हूँ अपनी बिटिया से? अम्मी जान, दिस इज रियली नॉट फेयर एट ऑल।
मतलब मैं सारा दिन घर के काम काज करूं और ये मैडम रिलैक्सिंग में। ऐसा ही है, कुट्टी कुट्टी कुट्टी। ओह माय गॉड, कुट्टी दोस्ती, ग्रो अप गाइस। अब कुछ लंच मिलेगा या उस दिन की तरह भूख हड़ताल है? अरे वानिया, खाना तो तैयार है, आ जाओ बैठ जाओ। आज मैं सामने आ गई तो आपने पूछ लिया, वरना अपने चहीते भांजे भांजियों के सामने आपको कुछ नजर कब आता है? अरे भाई, तुम भी तो मेरे चहीते भांजे की प्यारी बीवी हो, मतलब मुझे प्यारी हो। बेगम साहिबा, कबाब फ्राई हो गए। जाओ। थैंक यू। लेकिन अम्मी जान, आपने तो कहा था कि दाल चावल। हाँ, ये कबाब तो मैंने बनाए हैं जोया के लिए, क्योंकि इसने फरमाइश की थी। अच्छा, तुम जाओ अपने अब्बू को बुला के लाओ, शीबा और महविश को भी बुला के लाना, क्योंकि कभी ने कहा था उन दोनों को लंच जरूर करवा देना। मैं कमरे में ही खा लेती हूँ। अरे रुको ना, बैठो। मम्मी। शुक्रिया। अरे मम्मी जाने दें, आप तो जानती हैं ना उनका पारा हर वक्त चढ़ा रहता है। आप बैठे चुप करके, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है। नाइस टू मीट यू मिस्टर कबीर। उम्मीद है हम एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल जी, श्योर इंशाल्लाह, एंड इट विल बी अ प्लेजर टू वर्क विद यू एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और बहुत जल्द आपसे फाइनल प्रपोजल के साथ मीटिंग होगी इंशाल्लाह जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। आई थिंक द डील इज डन। ये आखिरी प्रपोजल वगैरह ये तो रस्मी बात है। हाँ, बड़ी कंपनीज के ऑर्डर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, वक्त लगेगा। एक आधा महीना। हाँ, आई थिंक ज्यादा भी लग सकता है। ठीक, पर डील इज डन। चलो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। ये भी सही से लगा दें, बस यहाँ पे ये काम रह गया थोड़ा सा, ये हो जाएगा, इसको वही हैंग करवा देंगे। एंड बस थोड़ा सी चीज है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है शीबा। आई थिंक जब रात होगी, लाइट्स वगैरह खुलेंगी ना, हाँ, और ज्यादा बेहतर लगेगा, तब और अच्छा लगेगा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी प्रिटी। ये ठीक तरीके से लगाना, इसमें कोई गैप ना आए। जो इंसान अपने आप से बातें कर लेता है, उसे किसी के सामने अपना दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ। कहाँ खो गई, क्या सोचने लग गई? कुछ भी नहीं। डोंट टेल मी कि तुम्हें भी वही बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? वो ही जिसका नाम मोहब्बत है। प्लीज शीबा, अपने काम पे ध्यान दे, फजूल की बातें नहीं करो। नो सीरियसली, यू नो व्हाट, यूं अचानक से गुम हो जाना, ख्यालों में खो जाना, सोचने लगना और मुस्कुराना, ये सारी हरकतें मोहब्बत में ही होती है। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, ये ख्यालों में खोना, ये और क्या कहा था, मुस्कुराना, इन सब का मतलब यही होता है कि मोहब्बत हो गई है? ये सिम्टम सारे मोहब्बत वाले ही हैं। अच्छा, तो नजूमी साहिबा, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हैं, जल्दी काम खत्म करें, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। चलो जल्दी। बस ये हो जाए, एक दफा से फिक्स करा दूं, then we'll leave। क्या बताऊं अम्मी, सब पागल हुए हुए इस घर में। अरे अभी शॉपिंग कर कर आए, ज्वेलरी, मेकअप, पता नहीं क्या क्या, दोनों हाथों से लूट रहे हैं भाई बड़े भैया को। और वो मानी, क्या बताऊं इन दोनों का, ऐसे घर में आए हुए जैसे कि बस पता नहीं कहने कोई घर है, वरना खाना पीना ओढ़ना बैठना सब कुछ इधर ही। जलाल तो शुरू से ही बहुत होशियार है, बड़ी चालाकी से उसने कबीर को अपने काबू में किया हुआ, और उसकी बीवी उससे 4 हाथ आगे तेज है। आपको पता है मैं किचन में उन्हीं का राज चलता है, और जोया को भी अपने साथ लगा के रखती हैं, ऐसे पीछे पीछे चमचे की तरह चल रही होती है। क्या बताऊं आप। तो तुम उसे जाने क्यों देती हो किचन में? भाई तुम्हारा घर है, तुम मालकन हो कि वो? अम्मी मुझे लगता है कभी कभी आप भूल जाती हैं कि मैं आपकी बेटी वानिया हूँ। किचन में इसलिए घुसने देती हूँ क्योंकि मुझसे काम नहीं होते ये किचन के, रंग स्किन सब कुछ खराब हो जाएगी। अब इतने पैसे लगा के मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ, किचन में जाके खराब कर लूँ क्या? वैसे ये भी तुम ठीक कह रही हो, मगर देखो उसको आजादी उसी हद तक देना जब तक तुम्हारा मतलब निकल रहा है। पता है अम्मी, मुझे जानती हूँ। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके ना इस जोया को भी रुखसत करो घर से, ताकि पूरे घर पे तुम्हारा राज हो। हाय अम्मी, क्या बात कर दी, कब से यही सोच रही हूँ। अभी उसके एग्जाम्स खत्म हुए, रिजल्ट का इंतजार कर रही है।
कोई लड़का देखना पड़ेगा जल्द से जल्द, अच्छा सा रिश्ता। यार आप इतनी दूर बैठी हैं, वहां सात समंदर के पार का कोई रिश्ता देख लेना, जान छूटे मेरी इससे। अरे बेटा मैं यहाँ बैठ के उसके लिए कैसे कोशिश करूं? पाकिस्तान में होती ना तो ऐसे चुटकियों में बजा के उसको रुखसत कर देती मैं। भाई तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी मैरिज ब्यूरो को कांटेक्ट करो? हाँ आइडिया अच्छा है वैसे। और देखो अलमीर जो है ना तुम्हारा देवर, उसके लिए लड़की अपनी पसंद की लाना ताकि तुमसे दब कर रहे। यार अम्मी आपकी इतनी क्यूट है, वाकई कभी कभी साबित कर देती है। सगी माँ है मेरी, फिक्र ना करें। अलमीर के लिए लड़की तो ऐसी लाऊंगी जो मेरी पावर को और मेरी हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकी। फिक्र ना करें, कच्ची गोलियां नहीं खेली मानिया ने। मैं तो समझ रही थी आज फरी सुबह सुबह ही आ जाएगी। कहाँ मम्मी, आपको शोएब भाई के मिजाज का नहीं पता। जब उनका मूड अच्छा होता है तो आप ही को ले आते हैं, जब उनका मूड नहीं ठीक होता तो यहाँ का रास्ता ही नहीं देखते। और आप ही अकेली आ भी नहीं सकती। दुआ करो कि आज शोएब का मूड अच्छा हो कि फरी यहाँ रात रुक जाए। कितने अरसे से यहाँ नहीं रुकी। अल्लाह करे, मैं भी यही दुआ करती हूँ। बेचारी आप ही का कितना दिल करता होगा यहाँ रुकने को, मगर शोएब भाई की वजह से वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। जानती हूँ मैं, जब अलमीर आया था ना उसका बड़ा दिल था यहाँ रुकने को। पता नहीं शोएब ने क्या कहा कि वो बेचारी वापस चली गई। एक माशाल्लाह से हमारी वानिया भाभी है जो पूरी ससुराल को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती है, और वहाँ एक बेचारी हमारी बहन, वो एक शौहर को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकती। अरे बेटा सारी बात तरबियत की होती है, और हमारे माशरे में तुम्हें पता है ना, बेटियों को ससुराल और शौहर की इज्जत का दर्स दिया जाता है, और नसीब की भी बात होती है। इसलिए तो लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। वेल डन शीबा, मैंने कहा था ना लाइट्स ऑन होके सही लुक पता चलेगी। एक्सीलेंट जॉब। हाँ अच्छा तो लग रहा है। बस आई होप कबीर सर को पसंद आए। आई एम श्योर कि तुम्हें पसंद आया तो उन्हें भी पसंद आएगा। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उनको तुम्हारी चॉइस का पता है, ट्रस्ट करते हैं वो तुम पर, और तुम इतने सालों से उन्हें जानती हो। आई एम श्योर तुम्हें पता है कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। शिवा ऑफिस का काम कुछ और होता है, अब बाकी मामलात में हमारी पसंद मिलती है नहीं, आई डोंट नो। वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप उन्हें पसंद आए। अरे महवेश तुम अभी तक यहाँ हो तो भाई जाओगी कब, तो आओगी कब? बस सर निकलने वाली थी, फाइनल टचेस देख रही थी। आप बताएं देखिए कैसा लग रहा है? लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा किया है तुमने ये। थैंक यू सो मच अंकल, आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। असल में टाइम बहुत कम था, वरना इससे भी अच्छा अरेंजमेंट होता। सर कबीर सर को पसंद आएगा ना? भाई मुझे अगर पसंद आ गया तो उनको भी पसंद आएगा। क्यों? ओह आई एम सो सॉरी, ये मेरा बेटा अरसलान है। महविश को तो शायद तुम जानते हो, और ये उनकी सहेली है जिन्होंने ये सारा कुछ सजाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, आपका जिक्र तो बहुत ज्यादा सुना है मैंने। मेरा जिक्र सुना है? मुझे लगता है मैं शैतान की तरह मशहूर हूँ इस घर में। अच्छा हम चलते हैं, हमें जाना भी है और फिर वापस आना भी है। ग्रेट, हाँ बिल्कुल जल्दी से। ओके वेल डन, वेल डन। थैंक यू। आ जाओ। सी आई टोल्ड यू एवरीवन इज गोना लव इट। आज बड़े भैया से पैसों की बात कर लेना, मुझे पार्टी को डन करना। क्या करूं, कैसे करूं भैया से बात? शोएब को कितनी बार पैसे दिए भैया ने, मगर वो कुछ ना कर सके। लाखों गवा चुके और अब फिर मांगू उनसे पैसे? नहीं, अब और नहीं मांग सकती। क्या सोचेंगे भैया कि शोएब ने तो अपनी आदत बना ली, हर रोज मुझे पैसे मांगने भेज देते मेरे भाई के पास। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि शोएब को किसी तरह टाल सकूं। क्या हो रहा है? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? लेकिन मैं तो शाम को आऊंगी ना। क्यों भाई, मेहमानों की तरह आएंगी आप क्या?
हाँ, वो अमल का स्कूल था ना, और शुएब भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप शाम में ही आ जाइएगा, मगर रात रुकना होगा। चलो कोशिश करूंगी। कोई कोशिश नहीं करेंगी, बस मैंने कह दिया ना आप रात रुकेंगी। सोया, समझने की कोशिश करो। वो शुएब ना आजकल बहुत बिजी हैं। आप ही कितना टाइम हो गया है, आप रात नहीं रुकी यहाँ पर? आऊंगी ना, अमल की वेकेशंस होंगी तो रुकने आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर शाम में जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, जल्दी आऊंगी। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ राशिद, गाड़ी तैयार है? जी सर। अच्छा, कलर तो वही है ना जो मैंने कहा था? जी सर, कलर मॉडल सब आपकी पसंद का है। मेरी पसंद का नहीं भाई, अलमीर की पसंद का होना चाहिए। उसका गिफ्ट है तो उसकी पसंद का होगा ना। जी जी सर, उनको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा, आज इवेंट है, टाइम से आ जाना। जी जी सर, इंशाल्लाह मैं टाइम में पहुंच जाऊंगा। और ये अलमीर के लिए सरप्राइज है, ख्याल रखना। जी जी सर, डोंट वेरी। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन क्या फायदा इस खूबसूरती का। कबीर, आपने तो कभी नजर उठा के देखा ही नहीं मुझे। तुम्हें ही तो देखता हूं। और जब तुम्हें देखता हूं सारी दुनिया तुम में सिमट जाती है। किसी और को देखा ही नहीं जाता। कह नहीं पाया, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में आकर रोशनी कर दी है। सच कह रहे? आंखें तो झूठ नहीं बोलती। इन आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारी तस्वीर नजर आएगी। मैं तो हमेशा तन्हा रहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या जादू किया है तुमने। बस अब तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाओगी। हाँ शीबा, मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ओके ओके। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? शीबा आ गई बेटा? नहीं, बस आने वाली होगी। गिफ्ट है ना, सही से पैक कर दिया ना? अरे बड़े अच्छे से पैक किया, चिट भी लगा दी मैंने इस पे। गिफ्ट सही तो लिया है ना मैंने? बहुत अच्छा है बेटा। चलें, ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके। इधर आओ बेटा। जी? आज मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। थैंक यू बाबा। और जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, किसकी नजर लग सकती है मुझे?
चलें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर। थैंक यू। क्या तुम मेरे रास्ते में हर वक्त खड़े रहते हो? क्या हो गया? मैं तो अपने रास्ते पे खड़ा हूँ, इनफैक्ट तुम मेरे रास्ते में आई हो। अच्छा अच्छा, अब हटो, जाना है मुझे। अच्छा सुनो सुनो, एक बात कहूँ? बोलो। आज बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छी हूँ तो अच्छी लगूंगी ना, है ना? जाहिर सी बात है, इतनी डार्क लिपस्टिक जो लगाई है, अच्छी तो लगोगी ना। ओ हेलो, ये मुझे जलने की बू आ रही है। हाँ जल तो रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं। बोलो ना जो भी है, डरते हो मुझसे? जरूर बोलूँ, बहुत जल्द बोलूँ, सबके सामने बोलूँ, देखना जरूर बोलूँ। आप ही अभी तक नहीं आई? आप भी तो हमेशा ही लेट आती हैं। भाई शादीशुदा है वो, घर में 100 काम होते हैं, आ जाएगी, डोंट वरी। आ गई आप ही। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सलाम भैया। भाई आज भी देर कर दी तुमने। हाँ वो भैया मैं एक जरूरी काम में फंसा हुआ था, फिर मैं घर देर से आया, और फिर आपको तो मालूम ही है कि इस वक्त ट्रैफिक का रश कितना होता है। कोई बात नहीं। अरे मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। सच मामू जान, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू परी, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, ऐसे ही तैयार होके आया करो। थैंक यू भैया, हमारी फरी है ही इतनी प्यारी, जरा सी तैयार हो जाती है ना तो इतनी हसीन लगती। आप ही किसकी है? ये तो आपने दिल की बात कह दी। महविश नजर नहीं आ रही, काफी देर हो गई है, वो तो बहुत पंक्चुअल है। अभी थोड़ी देर पहले तो गई है, ये सारा कुछ उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर किया है। भाई आने जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। ठीक कह रहे हैं। अमीर कैसा लगा सेटअप? नाइस, ब्यूटीफुल भैया, है ना? बहुत अच्छी डेकोरेशन है। बस बहुत अर्जेंट करवाया। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वी रियली सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा लेट नहीं हुए, काफी लेट हो गए। आई एम सॉरी अगेन। अरे मैं मजाक कर रहा था, पता है मुझे तुम लोग यहाँ से काफी लेट गए थे। जी। गुड जॉब शीबा। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। बहुत बहुत। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू। गिफ्ट जरूरत नहीं दिया जाता, खुशी और मोहब्बत में दिया जाता। Well said. By the way, the decoration and everything, it's beautiful. Credit goes to her. बेटा एक शुक्रिया और अदा करो, इस बच्ची ने शीबा के साथ मिलकर बहुत काम किया है। अरे नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं थी, तुमने तो मुझे फेवर किया है, इसके लिए स्पेशल थैंक्स। You're most welcome. आइए, मेरा ख्याल अंदर चलते हैं। हाँ, let's go. Let me just look around for a minute. Sure. Just give me a second. आज से तुम पहचानी नहीं जा रही महविश, बहुत डिफरेंट लग रही हो। Really? हाँ, दिस कलर सूट्स यू, अच्छी लग रही हो। Thank you so much. You're welcome. मैं जरा मेहमानों को देख लूं। अब sure. आज से तुम पहचानी नहीं जा रही महविश, बहुत डिफरेंट लग रही हो। शुक्र कि आज आपको मुझे देखने की भी फुर्सत मिली, लेकिन क्या ये तारीफ दिल से की गई थी या रस्मी तौर पर?
यकीनन रस्मी तौर पर, वरना आप कहाँ इस तरह की बातें कर सकते हैं। आपको तो अपने बिजनेस के अलावा कोई और बात आती नहीं। महविश कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यहीं हूं। वो तो देखो कैसे अलमीर को सब लड़कियों ने घेरा, वही लड़कियां हैं कौन? कजिन्स होंगी उसकी। हाँ बट स्टिल इतना ऑकवर्ड लग रहा है सोशली सबके सामने इस तरह हो सब। अमीर है भाई और हैंडसम भी, और अभी अभी अब्रॉड से डिग्री लेकर आया है। मेजॉरिटी लड़कियों को ऐसी लड़के अच्छे लगते। नहीं, लेट मी करेक्ट यू, हर लड़की को नहीं अच्छे लगते, हम भी तो लड़कियां हैं। यूं कहो हमें किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। कर देना। करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब इधर आ जाएं। अलमीर जी भाई, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि आज मेरे भाई अलमीर ने मेरे मरहूम फादर का ख्वाब पूरा किया है। ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? चुप हो जाओ आने, अभी चुप हो जाओ, अभी बाहर न बात करें। और हम सब का सर फख्र से बुलंद किया है। अब ये बिजनेस में मेरी हेल्प करेगा, ऐसा ही है? डेफिनेटली भाई। तो बस अब इस खुशी के मौके पर एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जोया, ये लो। ये क्या है भैया? तुम्हारे लिए नई गाड़ी की चाबी। थैंक यू, पर क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल जरूरत थी, क्यों नहीं थी भाई जरूरत? अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। हाँ नहीं, ठीक है। जरूरत थी, एंजॉय करो। क्या हो गया है हमारे यहाँ? क्या क्या हो गया है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो रहा है? क्या मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है? हाँ, सब कुछ तो बड़े भैया का अलमीर ही है। क्या आहिस्ता? समीर कौन? हाँ, समीर का क्या हक है? 2 दिन हुए नहीं इसको आए हुए, सब कुछ उस पर निछावर कर रहे हैं, और तुम रात दिन एक करके उनके साथ लगे रहते हो। एक टांग पर जी भैया, जी हुजूरी, जैसे वो बोले जिस तरह करो, लेकिन तुम सीखो उससे कुछ। हर चीज पर उसने अपना हक जमा लिया, लेकिन तुम बुज़दिल के बुज़दिल। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। खुशी का मौका है ना, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, क्या इज्जत रह जाएगी? तो सुन लेगा तो सुन ले समीर, डरती हूँ मैं किसी से? मेरा मियाँ रात दिन एक करके मेहनत करता है, लगा रहता है इस घर को बनाने में, दायां बायां दोनों बाजू समीर है, लेकिन ऐसे मौकों पर। यार तुम्हें और क्या चाहिए? इस घर में बड़े भैया ने सब कुछ तो दे रखा है तुमको। अरे नए मॉडल की गाड़ी मुझे दी हुई है, ऐशो आराम तुम्हारा पूरा देखते हैं, तुम्हें जब पैसे चाहिए होते हैं मिलते हैं। अभी तुमने 5 लाख रुपए लिए उनसे। अच्छा, और गिनवा लो 2-4 चीजें। एहसान करते हैं, रात दिन समीर लगा रहता है उनकी जी हुजूरी में, कारोबार में, और अगर थोड़ा सा उसमें से अपना हिस्सा ले लिया तो क्या हुआ? हाँ। अनिया प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें चुप हो जाओ यार, अच्छा नहीं लगता। रिलैक्स, चुप। मैं खाना देखने जा रहा हूँ, प्लीज को तमाशा मत करना प्लीज। खाना देखने जा रहा हूँ, बुज़दिल कहीं का। पूछ ही ना ले तू कभी, और बात ही ना कर लो तुम कभी। बहुत माल है तुम्हारे भैया के पास, देखो कैसे अलमीर पे लुटा रहे हैं। थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है। आज मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगा, मौका देखकर स्वा भैया से बात कर लेना।
अपना मतलब है तो रात को रुकने की भी इजाजत दे दी। अभी तुम इधर चुप करके खड़े तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम्हें ढेरों खुशियां दे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आमीन। ये सब कुछ, ये सारी खुशियां भैया की बदौलत है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। ये तो सच है। भैया आपको पता है सब लड़कियां इसको छोड़ ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से हाथ छुड़ा के लेके आई हूँ। जाहिर है शहजादा है अलमीर। हर लड़की की ख्वाहिश होगी कि अलमीर से शादी हो जाए। अच्छा वैसे फिर क्या ख्याल है अलमीर, तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट भी कर दी जाए? वैसे देखो कौन सी लड़की पसंद है, बताओ मुझे। कहीं भी कुछ भी कह देती हो। इस वक्त मेरा फोकस भैया की शादी पे, अपनी नहीं। तो अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। क्यों अभी? बिल्कुल ठीक है। भैया की शादी हमारा सबसे बड़ा ख्वाब। कंग्रेचुलेशंस। मुझे अभी पता चला कि आपके अब्बू का ख्वाब था, सो डबल कंग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू सो मच। लेकिन ये भैया की वजह से, भैया नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने जिंदगी भर जो भी कमाया है सब तुम लोगों का ही तो है। माशाल्लाह। अगर आप कहें तो मैं डिनर के लिए कह दूं? हाँ श्योर, खाना लगवा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। डन। एक्सक्यूज अस। करवा दो। सुनो। हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ। जी? मेहमान समझ रही हो खुद को? हाँ? क्या मतलब? क्या नाम है तुम्हारा? सहरिश? सहरिश। ओह, महविश, आई एम सॉरी। मतलब ये है कि तुम काम करती हो राइट हमारे ऑफिस में, और भैया ने तुमको और तुम्हारी दोस्त को ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए कहा। तो एक बात तो तय हो गई कि मेहमान तो तुम हो नहीं, राइट? क्योंकि हो नहीं सकती, काम जो करती हो। दूसरी चीज ये है कि भैया ने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं और तुम लोगों को अच्छा खासा पे भी किया है। तो तुम लोग मेहमान कम और ड्यूटी करते हुए ज्यादा नजर आओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली सिलसिला कुछ ऐसा है कि ड्यूटी जो है ना वो ऑफिस में होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ उनका। और यहाँ पर कबीर सर ने इनवाइट किया मुझे, एंड आई एम श्योर आपको भी इनवाइट किया हो। कबीर सर ने इनवाइट किया है तो अपने आप को चीफ गेस्ट समझ बैठी क्या? मैं नहीं ना। और दूसरी बात ये, हमें क्यों बुलाएंगे? हमारे घर की दावत है, हम तो मेजबान हैं। बल्कि तुम हमारे लिए काम करते हो और हमारे मेहमान आने वाले हैं, और माशाल्लाह रौनक भी लग चुकी है। आप मुझे क्लियरली एक बात बताएं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप हर दफा मुझसे उलझती हैं? You're serious? मैं तुम जैसे लोगों के मुंह भी नहीं लगती हूँ। बल्कि मुझे लगता है महविश कि तुम शायद मेरा रास्ता देख रही होती हो कि कहीं वानिया नजर आ जाए। कभी घर में अंदर आ रही होती हो तो टकरा जाती हो मुझसे, मेरी सारी चीजें गिरा देती हो, जान जान के अटेंशन सीकिंग कहते हैं ना जिसको। मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि तुम लोगों का और हम जैसे लोगों का कोई मैच नहीं है, ऑलराइट? तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है महविश और तुम्हारी दोस्त को कि तुम लोग यहाँ पर मेहमान की तरह आए हो, let me tell you, snap out of it. हम लोग मेहमान नहीं हैं। चलो, कोई अरेंजमेंट में कमी रह गई हो तो देखो जाके। क्या वेटर, कोई काम रह गया? कुछ बच गया? जी? How dare you? अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें? होश में हो? कपड़े खराब कर दिए मेरे।
वानिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महविश पर हाथ उठाने की? आपने शायद देखा नहीं, इसने मेरा इतना महंगा जोड़ा खराब कर दिया भैया। तुम्हारा जोड़ा किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कीमती नहीं है। माफी मांगो इससे। भैया मैं माफी नहीं मांगूंगी, इसने मेरे कपड़े खराब किए, मैं थप्पड़ मार दिया, मुझे गुस्सा आया। So what? एक वर्कर से माफी मांगूंगी क्या मैं कह रहा हूँ माफी मांगो इससे। सर इट्स ओके, इट वाज माय मिस्टेक। तुम्हारी गलती नहीं है, इसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है। सॉरी बोलेगी है तुमसे, सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगी सॉरी। अच्छा बेटा, जो हो गया कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके दूसरे कपड़े चेंज करके फ्रेश होके आ जाओ। कोई बात नहीं, फ्रेश होकर आ जाओ, नहीं रहना मुझे ऐसी महफिल में जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो। वानिया भैया, भैया क्या हुआ है? अपनी बीवी से जाकर पूछो क्या हुआ है। वो क्या है, क्या हुआ है? जाकर पूछो उससे। अच्छा अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं पूछता हूँ, बेटा इग्नोर करो, वो ऐसी ही है तबीयतन। तुम यकीन करो, हम सबके साथ भी कभी इसी तरह नाराज हो जाती है। हम सब उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी महविश, जानता हूँ उसने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी। आप लोग प्लीज टेंशन मत लें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन।